राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का आखिरी अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय को सुनने के बाद हम श्रीमद् देवी भागवत का तीसरा स्कंद शुरू करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद सुनने वाले सभी मनुष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपको यह अध्याय, यह महात्म्य सुना रही हूँ और आप मुझसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस अध्याय को सुनकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। आपको इस महात्म्य को, इस अध्याय को सुनने का बहुत पुण्य धर्म मिलेगा। आइए अब हम आगे का अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे जन्मेजय जी का राज्याभिषेक, उत्तंक के अनुरोध से सर्प यज्ञ का आयोजन, आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास आएगा। आइए अब हम यह अध्याय सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और राजकुमार अभी उनके बालक ही थे, यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करवाई। गंगा के तट पर पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उसके ऊपर राजा परीक्षित के मृत शरीर को, जो जगह जगह से जला हुआ था, उसे रखा। पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करने के बाद गायें, स्वर्ण और अनेक प्रकार के अन्न वस्त्र गरीबों और ब्राह्मणों में दान दिया। परीक्षित कुमार जन्मेजय जी अभी बच्चे थे। प्रजा उनसे बहुत स्नेह करती थी। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर जन्मेजय राजकुमार को सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राज्य उचित लक्षण विद्यमान थे। नगर और प्रांत के लोग बचपन से ही उन्हें अपना राजा मना चुकी थी। धाई माँ उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन वे बढ़ने लगे। जैसे जैसे जन्मेजय बड़े हो रहे थे, वैसे ही उनके बुद्धि का विकास भी हो रहा था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के थे, तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख रहे थे। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम ने कर्ण को पढ़ाया था, ठीक वैसे ही कृपाचार्य जी जन्मेजय को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। विद्याओं का अध्ययन कर लेने के बाद वे बड़े पराक्रमी वीर बन गए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषय ज्ञान भी उनसे छिपा नहीं था। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे। इंद्रियों को उन्होंने वश में कर रखा था। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का भार संभालने लगे। काशी नरेश राजा सुवर्ण वर्माक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदर कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। एक समय की बात है, एक उत्तंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उत्तंक उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसकी आपको जानकारी नहीं है। इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना हो रही है, क्योंकि अब आप उद्यम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर है, किसके साथ प्रतिकार है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है।
आप सदा बालकों के समान ही व्यवहार करते हैं। जन्मेजय जी ने उत्तंग मुनि से पूछा कि मैंने किस वेर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। जब मैं ये जान जाऊंगा तो मैं उसी अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। तब उत्तम मुनि ने कहा कि हे राजन, तक्षक नामक एक दुष्ट नाग ने आपके पिता को मार डाला। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछ लीजिए। सूत जी कहते हैं कि उत्तम की बात सुनकर महाराज जन्मेजय जी ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि हे राजकुमार, ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज परीक्षित को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तब जन्मेजय जी ने उत्तम मुनि से कहा, ब्राह्मण ने मेरे पिता को शाप दिया था, उनकी मृत्यु शाप के कारण हुई है, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं था। तब उत्तम मुनि बोला कि हे महाराज, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण हस्तिनापुर आ रहा था, लेकिन मार्ग में ही तक्षक को इस बात की जानकारी हो गई, तो उसने कश्यप ब्राह्मण को ढेर सारा धन देकर उसे मार्ग से ही लौटा दिया। अगर वह कश्यप ब्राह्मण हस्तिनापुर आ जाता तो तक्षक सांप के परीक्षित राजा को काटने के बाद भी वह कश्यप ब्राह्मण राजा परीक्षित को जीवित कर सकता था। क्या इस पर भी आपको लगता है कि तक्षक का कोई दोष नहीं? हे राजन, मैं इस संबंध में आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। रूरू नाम का एक मुनि था। उसकी भार्या को एक सर्प ने काट लिया था और उससे वह मर गई। रूरू मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रूरू मुनि ने अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र देकर जीवित कर दिया और साथ ही उसने यह प्रतिज्ञा करी कि जब भी मुझे सर्प दिखाई देगा मैं उसे मार डालूंगा। हे राजन, उस रूरू मुनि ने प्रतिज्ञा करने के बाद हाथ में हमेशा शस्त्र लेकर चलता है और जहां भी उसे सर्प दिखाई देता है वह उसे मार डालता है। तब एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा हुआ था। उस पर रूरू की दृष्टि पड़ी, तब रूरू ने उसे डंडे से मारा। तब अजगर ने रूरू से कहा कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब रूरू ने अजगर से कहा कि हे सर्प देवता, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया को डस लिया था। तब मेरी पत्नी के प्राण निकल गए थे। तब मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि जब भी मुझे सर्प दिखाई देगा मैं उसे मार दूंगा। तब अजगर ने उस रूरू मुनि से कहा कि मैं काटता नहीं हूँ, काटने वाले सर्प अलग हैं, मात्र हमारा शरीर एक जैसा है, इसलिए मुझे मारना आपके लिए उचित नहीं है। तब उत्तम मुनि राजकुमार जन्मेजय जी से बोले कि वह अजगर मनुष्य की भाषा में बोल रहा था। तब रूरू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें अजगर की योनि कैसे मिली? तब वह अजगर बोला कि हे द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह डर गया, उसके सभी अंग कांपने लगे, अत्यंत घबरा गया। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे शाप दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प कहकर मुझे डराया है, अतः तू सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। तब मैं घबरा गया और मैं अपने मित्र के चरणों में पड़कर शाप का निवारण पूछने लगा। तब मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मुनि रूरू जब तुम्हारे पास आएंगे तब तुम्हारे शाप का उद्धार होगा। प्रमति से रूरू का जन्म होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रूरू हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मुनिवर उत्तम कहते हैं कि वह अजगर पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। रूरू के मारने पर उसका शाप से उद्धार हो गया।
उसे शाप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। रुरु ने पूर्व वेर याद रखते हुए बहुत से सर्पों को मार डाला था। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। हे राजेंद्र, तुम भारतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वाले पर अत्यंत नाराज होना चाहिए। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर अपने पिता का उद्धार करते क्यों नहीं? क्योंकि पिता के वेर को भूला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरे के समान है। हे राजन, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता को सद्गति प्राप्त नहीं होगी। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न तुम्हें करना चाहिए। हे महाराज, पिता का वेद याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तम की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और मन में संताप की घटा उभरने लगी। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है। तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है। फिर मन में कोई खटका नहीं रहेगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और कहा कि हे मंत्री गणों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करो। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगाओ। वहां सावधान होकर सुंदर मंडप बनवाओ जिसमें 100 खंभे हों। हे मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्प मेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तम होता का कार्य करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुज्ञ ब्राह्मणों को आह्वान करो। सूत जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञा अनुसार वे कार्य करने में लग गए। यज्ञ की सारी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण किया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बैठाया। उन्होंने उसे सर्वदा अभय प्रदान किया और कहा कि हे सर्प, अब तू निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली। देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। यह जानकर मुनिवर उत्तम छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जरत्कारु मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए। महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका स्वागत किया। मुनि क्या चाहते हैं ये जानने की इच्छा प्रकट करी। तब आस्तिक ने कहा कि हे महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दीजिए। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना करी। फिर तो मुनि के कथन अनुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। उसके बाद वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का कोई उपाय बताइए। मेरे अंतःकरण में सदा अग्नि दहल रही है। हे मुनिवर, बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता, जो अर्जुन के पौत्र थे, दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए और महाभाग व्यास जी, सम्रागण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है। घर पर हो अथवा युद्ध भूमि में, परंतु विधि पूर्वक मृत्यु होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन सके। सूत जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय के वचनों को सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में उनसे कहने लगे
कि हे राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहता हूँ। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेक इतिहास बने हुए हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। हे राजन, अब इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए। यह मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी, अक्षय सुख देने वाली और सभी वेदों का सार है। जनमेजय ने पूछा कि हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया? सर्पों की रक्षा करने से उसको कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला था जिससे उसने ऐसी चेष्टा करी? हे महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ये सभी बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं करी थी, वन में विचरण कर रहे थे। उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटक रहे थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा कि हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे कि हम तृप्त हो सकें। यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा कि हे पूर्वजों, यदि समान नाम वाली और निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाएगी तो मैं गृहस्थ बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी, कद्रु और विंता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी। उस समय घोड़े को देखकर कद्रु ने विंता से कहा कि हे कल्याणी, यह अश्व किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं करो। विंता बोली कि हे भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में ये किस रंग का है? फिर हम वह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। कद्रु ने कहा कि हे सुमुखी, मेरी समझ में तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं कि उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा कि तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता कद्रु ने उन्हें शाप दिया कि जनमेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे घोड़े की पूंछ से लिपट गए, अतः वह अश्व काला रंग का दिखाई देने लगा। अब कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ गई और घोड़े को देखने लगी। तब वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिखाई दे रहा था। यह देखकर विंता का मन दुखी हो गया। उसी समय विंता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी। वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा कि हे माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण है। हम दोनों के होते हुए तुम इतनी दुखी क्यों हो? हे पुण्यमयी माता, हम दोनों के होते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो माता दुख में डूबी हुई हो? हे माता, अपने दुख का कारण हमें बताओ। तब विंता ने कहा कि पुत्र, मैं सोतन की दासी बन गई हूँ, क्या कहूँ? ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर पर आ पड़ी है। यह सोत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर लेकर चल। पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोला, माता, मैं उसे वहाँ अवश्य पहुँचा दूंगा जहाँ वह जाना चाहती है। हे कल्याणी, आप शोक न करें, अपनी चिंता को दूर करें। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विंता कद्रु के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विंता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित कद्रु को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल गए। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने कद्रु से कहा कि हे माता, तुम्हें प्रणाम है।
मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करें कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो पाएगी। कद्रू ने कहा कि हे पुत्र, तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आओ और मेरे लड़कों को पिला दो। यूं करके तुम अपनी माता को दासीपन से मुक्त करा सकोगे। व्यास जी कहते हैं कि कद्रू के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज गरुड़ तुरंत इंद्रलोक में गए और वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर वी माता कद्रू को दे दिया। उसके इस प्रयास से माता विंता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विंता तो दासी भाव से मुक्त हो गई थी। वहां कुशाएं बिछी हुई थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी, प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कहने लगे। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा कि वासुके जरत्कारु नामक एक महान श्रेष्ठ मुनि हैं। उन्हें जैसी नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी बातें सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंपकर वासुकी इच्छा अनुसार अपने घर को चल दिए। हे परंतप, इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्ण कुटी बनाकर अपनी भार्या के साथ विहार करने लगे और सुख भोगने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदर बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी हुई थी। तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों न आ जाए तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुवती भार्या से यूं कहकर मुनि गहरी नींद में सो गए। जब अंशुमाली अस्तांचल सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जागे नहीं, तब धर्मलोक के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो गई। सोचने लगी कि क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं है। यदि मुनि को जगा देती हूँ तो वे मुझे त्याग देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या वंदन का समय चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगना ही पड़ता है। भली बाती सोच समझकर उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पति देव मुनि जरत्कारु को जगा दिया और कहा कि हे सुव्रत, उठिए उठिए, संध्या का समय हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी पत्नी जरत्कारु से कहा कि निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यूं कहते ही जरत्कारु का सर्वांग कांप उठा। वह उनसे कहने लगी कि हे अमित तेजस्वी प्रभु, मेरे भाइयों ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा था वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया कि वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर भी स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुनाई और कहा कि मेरी प्रार्थना पर मुनि स्तुति करने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय के बीतने के बाद मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुक्षेत्र उसी पुत्र की अस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई और वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। हे राजन, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। हे महाराज, यही यायावर का कुल दीपक आस्तिक है। वासुकी नाग की बहन जरत्कारु इसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय था। तुमने भी तो
मान्यता दी थी। हे महाभाव, तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का विशाल मंदिर बनाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें सिद्ध प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूरी कर देती है। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। हे राजन, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार में उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। हे राजन, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती है, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है, वे ही भाग्यवान माने जाते हैं। हे राजन, महामाया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वे मानव इस दुनिया में दुखी दिखाई पड़ते हैं। हे राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी हो पाया है। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। हे राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो पाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल पाएगी। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पूरा सुनाया। अब तीसरे स्कंद के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।